वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय एसके सिंह। तो आज मैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये पहला वीडियो ना देखा हो नरेशन का, तो वो जाके आप देख लीजिए पहला वीडियो, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक रूल थे वो मैं रूल ऑफ चेंजिंग इन टेंस, रूल ऑफ चेंजिंग इन पर्सन और रूल ऑफ चेंजिंग इन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और रूल ऑफ चेंजिंग इन अदर वर्ड, ये सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और असर्टिव पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट है, नरेशन के 5 पार्ट थे, इसमें भी मैं फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसके बाद से ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है और सेकेंड पार्ट में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए सेकेंड पार्ट आपका क्या है। सेकेंड पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जहां से हम सेंटेंस को पहचानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वो कहां से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये हमारी पहचान है। तो आ जाते हैं, जब देख लीजिए तो ये हो गई इसकी पहचान। अब हम इसकी पहचान जान गए कि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए इसके चेंजमेंट में आ जाते हैं। अब हम चेंजमेंट में आएंगे तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को हम दो चीजों में चेंज करते हैं, या तो आस्क्ड लगा दें या इंक्वायर्ड लगा दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्ब होगी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे आ जाता है। तो देख लीजिए यदि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, कॉमा और कॉमा को हटा के इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम वहां पर कॉमा और कॉमा को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कॉमा और कॉमा की जगह यूज करेंगे। रूल नंबर 2। तो फर्स्ट में क्या किया, वर्ब को चेंज किया, दूसरे में कॉमा वर्ब। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिकली लोगों से गलती हो जाती है, मैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा। क्योंकि जब भी पेपर में ऑप्शन आते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहेगा आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद क्या लिखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, जिनको हम चेंज करते हैं। लेकिन आप जब इसको बनाएंगे बेटा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, क्योंकि कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पहले पर्सन बदल देंगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देंगे, जो मोस्टली लोगों से गलती हो जाती है। क्योंकि आदमी जो पहले देखता है वही बदल देता है, देखा हेल्पिंग वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, तो ये काम कतई ना करिएगा। पहले आपको पर्सन बदलना है और हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, इस पे मैंने ज्यादा इस पे फोकस किया इसीलिए आपको। फिर उसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद वर्ब आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गई, फिर वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हट गया। ये क्यों हटा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई है, पीछे आ गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। याद रखिए 2 टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो देख लेते हैं इसमें कुछ सेंटेंस हमारे बने हुए हैं। वैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, द टीचर सेड टू मी। तो यहाँ सेड टू को क्या किसमें चेंज कर देंगे, हम सेड टू की जगह लगा देंगे हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड मी। फिर दूसरा काम क्या करेंगे बच्चों, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है। इस तरह देखिए सेंटेंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ आप समझने के लिए। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी लिख दिया। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाए क्या लिख देंगे भाई, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बताया था, आप हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, पीछे, और सब्जेक्ट को आगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या भाई, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, मी। तो मी यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। और फिर यहाँ देखिए डू। डू पीछे जाएगा, लेकिन जब पीछे जाएगा तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में डू का यूज करते नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है। तो यहाँ लिव का लिव ही रहा, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क हटा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का, सिंपल में प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका आंसर इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन सेड टू हिज, कॉमा, द मैन सेड टू हिम, द मैन सेड टू हिम, कॉमा, डू यू वांट टू गो। तो देख लीजिए ये किससे स्टार्ट है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है।
तो दोनों में ये चीज तो सेम रहेगी, वर्ब वाला चीज सेम रहेगा। तो सेट टू का क्या हो जाएगा, सेट टू का फिर से आस्क्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द मैन आस्क्ड, द मैन आस्क्ड हिम, द मैन आस्क्ड हिम। और की बार कॉमन करना हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो किसका यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर का। तो मैंने क्या लगा लिया यहाँ पर, इफ। और फिर इसके बाद आ गई है पर्सन पे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो यहाँ आगे आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या किया, वांट, तो यहाँ वांट क्या हो जाएगा, यहाँ इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर किसमें है, पास्ट में, तो टेंस भी चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड, और यहाँ पे बेटा लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि जब इधर वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो इधर वाला भी सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, तो वेयर आई लिव्ड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू गो, इस तरह सेंटेंस बदल जाएंगे। तो आपने देखा ये दो सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव के, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड से, तो दोनों में क्या अंतर है आप देख लीजिए, ये सेम चीज वर्ब वाला सेम दोनों में रहेगा, दोनों में आस्क इंक्वायर लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया। यहाँ पे अंतर आता है दोनों में, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ये देखिए। और क्वेश्चन वर्ड और इफ के बाद पहले किसका यूज करेंगे, पर्सन का, तो आप पर्सन लिखेंगे और उसके बाद फिर टेंस का चेंज करेंगे, तो टेंस पे चेंज कर दिया, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर पास्ट है तो टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा, I said to my wife, comma and comma, what are you doing, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज करेंगे, सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क, आप नोट करते रहिए, आई सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो आई आस्क्ड माय वाइफ। फिर देखिए यहाँ पे किससे स्टार्ट है, ये स्टार्ट है हमारा किससे, व्हाट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के क्या लिख देंगे, व्हाट, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माय वाइफ व्हाट, व्हाट के बाद आर पीछे हो जाएगा, यू आगे हो जाएगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या है, माय वाइफ, तो माय वाइफ के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन सी, व्हाट सी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर, जब इधर पास्ट में है तो बेटा इधर भी पास्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, व्हाट सी वाज डूइंग, आराम से आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू टेल मी टुमारो, कैन यू मीट मी टुमारो, तो देख लीजिए आराम से बन जाएगा। सेड टू का क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड, क्योंकि किससे स्टार्ट है भाई, क्वेश्चन मार्क है, तो सोनिया आस्क्ड मी इफ, और इफ के बाद देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, आई, तो क्या हो जाएगा, सोनिया आस्क्ड मी इफ के बाद हो जाएगा आई, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड मीट, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, हर, लिखते जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हर, और टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, सोनिया आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हर टुमारो का द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी कॉमेंट कमा आर यू अ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन है, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट नंबर में ये इंट्रोगेटिव में आपके दो ही टाइप होते हैं बेटा, एक हेल्पिंग वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। इस पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन ये करा दिए, ये 5 क्वेश्चन से आपको ये इसके जो रूल है, जिनको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग अपने आप बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा क्या है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस जब कॉमन कॉमा पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, 5 टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, डोंट और लेट और लेट अस, ये 5 टाइप से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। इन 5 टाइपों को मैंने दो पार्ट में इंपरेटिव को पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में किसको ले रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब कॉमा के बाद किससे स्टार्ट होगा हमारा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, प्लीज से स्टार्ट हो, डोंट से स्टार्ट हो, इसको मैंने पार्ट 1 कर दिया है, और लेट और लेटस को मैंने दूसरे पार्ट में कर लिया है। तो दोनों टाइप से इसको समझिए। तो आ जाते हैं बेटा पहले बार में किसको बदलना सीखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव के वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लीज से स्टार्ट होते हैं, डोंट से। अगर ये इनसे स्टार्ट है तो वो सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव है। तो देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब को
वर्ब के जो वर्ब होता है वर्ब को हम किस में चेंज कर सकते हैं, उसके उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लिखा होगा उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे उसका मीन्स निकलेगा तो मीन्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, प्रार्थना किया जा रहा है तो हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सलाह दिया जा रहा है तो सजेस्टेड और एडवाइज्ड कर देंगे, किसी को आदेश टाइप में दिया जा रहा है तो कमांडेड यूज करते हैं। इन वर्डों का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वर्ब की जगह। तो ये हो गया हमारा वर्ब चेंज करना। वर्ब के बाद आगे बढ़े तो क्या मिला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे, टू का। और टू को किससे जोड़ते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि टू इंफिनिटिव होता है, टू सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ता है, तो टू को मैंने जोड़ दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पूरा सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन इसके एग्जांपल पे, देख लीजिए एग्जांपल किससे, एक एग्जांपल इस पे तीनों पे आपको एग्जांपल मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर सोहन सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा टेक योर मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर सोहन सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा टेक योर मेडिसिन इन टाइम। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते रहिए, मैं बताते जा रहा हूँ। डॉक्टर सोहन और सेड टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एडवाइज या सजेस्टेड, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, वो हमको सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग एडवाइस लगा सकते हैं, डॉक्टर सोहन एडवाइज्ड मी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर सोहन, सेड टू की जगह क्या लगा दिया, एडवाइज्ड, क्योंकि सलाह दिया जा रहा है। तो डॉक्टर सोहन एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, टू का यूज कर दिया। फिर आ जाइए, टू को किससे जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू टेक। योर कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड, सेकंड किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, माई, हो गया माई। मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, टू टेक माई, ठीक है, माई मेडिसिन इन टाइम, ये हो जाएगा आपका इस तरह। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा, ही सेड टू द टीचर कॉमा एंड कॉमा प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, अब देखिए वो टीचर से कह रहा है और प्लीज लगा है, तो प्लीज में तो जानते ही रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो हम लोग क्या चेंज कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। सेट टू का क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ये हो गया वर्ब चेंज। अब आ जाते हैं कॉमा एंड कॉमा किसे लगाएंगे, टू, और प्लीज को हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे दिस का क्या कर दिया है मैंने, दा कर दिया, आप लोग दैट ना करिएगा, द प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस का दैट बेटा तभी होता है जब इसके आगे टाइम लगा हो। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में दिस के कम से कम 4 यूजेस मैंने आपको बताया है, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, कुछ इसके क्वेश्चन कराए थे मैंने दिस के, वहां पे मिल जाएगा। तो ये आप समझ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम। और दैट कब होता है, जब दिस के आगे कोई टाइम दिया हो, दिस वीक, दिस मंथ, ये हो, तो टाइम के आगे क्या लगाते हैं यहाँ पे, दिस का दैट। और किसी यहाँ पे यूज हो रहा हो एडजेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम नहीं, द प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं, माई फादर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा डोंट आउटसाइड एट नाइट। तो देखिए बेटा डोंट वाले को कैसे बनाते हैं, जब भी डोंट वाला आ जाए तो क्या लिखना है, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, रात में मत निकलना। तो फादर एडवाइज्ड मी या फादर ऑर्डर्ड मी, दोनों लग सकते हैं। तो फादर एडवाइज्ड मी या फादर सजेस्टेड मी लगाया यहाँ पर, क्योंकि इसका भाव निकल रहा था, फादर एडवाइज्ड मी, फादर एडवाइज्ड मी। और देखिए यहाँ पर देखिए डोंट वाले सेंटेंस बनाने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, आप क्या लगाएं, डोंट कॉमा एंड कॉमा को किस तरह हटाते हैं, तो आप क्या लगा दें यहाँ पर, नॉट टू, क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया था, टू को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टू, तो टू लगाएंगे तो नॉट लगा रहेगा, अड़चन डालेगा, तो मैंने क्या कर दिया है, टू को नॉट के पहले कर दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट टू गो आउटसाइड, आउटसाइड एट नाइट। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका जैसे मान लो आपको नॉट ना लगाना हो, तो आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा दें बेटा, फॉरबेड, याद रखिए, सेट टू को किससे बदल दें, फॉरबेड। सुनिए फॉरबेड लगाने का क्या फायदा मिलेगा, माई फादर फॉरबेड मी, सेट टू ये क्या लगा दिया, फॉरबेड। और फॉरबेड मींस क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, मना करना, तो हो जाएगा माई फादर फॉरबेड मी। अच्छा फॉरबेड लगा दिया तो नॉट का काम कौन करे ले रहा है, फॉरबेड, तो हम लोग को क्या लगाना होगा, सिर्फ टू लगाना होगा, कब, जब हम लोग फॉरबेड लगा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, टू गो आउटसाइड,
और एट नाइट ऐसे बना लेंगे। ये हुआ। तीसरा तरीका आप किससे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा दें प्रिवेंट, प्रोहिबिट, ये वर्ड जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम गोइंग, ये याद रखिए। क्या आप लगाएंगे, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। ये कब लगाएंगे, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड बेटा, यहाँ पर तब जब यहाँ पे प्रोहिबिट या फिर लगा दें प्रिवेंटेड, तो क्या हो जाएगा, माय फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एट नाइट। फ्रॉम तब लगाया बेटा जब प्रिवेंटेड लगाया। तो कितने तरीके से आप बना सकते हैं, 3 तरीके से, जैसा आपके एग्जाम में आए वो ऑप्शन आप चुन लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, राम सेड टू श्याम कामा डू रीड द रामायण। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ब लिखा है डू और एक वर्ब लिखा है रीड। तो ये देख लीजिए बेटा, जब डू किसी वर्ब के पहले, डू कब आ रहा है, किसी वर्ब के पहले, तो समझ जाइए वहां डू हमको क्या कर रहा है, उस सेंटेंस में जोर दे रहा है। जोर देने के लिए हम डू का यूज करते हैं, और जब हम इसको बनाएंगे तो डू का यूज नहीं करेंगे, डू हटा देंगे। आराम से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं डू रीड द रामायण, तो हो जाएगा राम आर्डर्ड श्याम टू रीड द रामायण। उन्होंने आदेश दिया, राम आर्डर्ड श्याम टू रीड द रामायण। डू ना लगाइएगा, क्योंकि क्या वो जब वर्ब के पास, जब वर्ब के पहले डू लगा हो, जैसे रीड वर्ब है और वर्ब के पहले क्या लिखा है, डू, तो यहाँ पे टू रीड द रामायण, ये डू हट जाएगा। लेकिन जब ये वर्ब के पहले ना हो तो फिर डू नहीं हटेगा, जैसा कि अगले सेंटेंस में आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, लिखिए सी सेड टू मी कॉमा डू इट एट वंस, इसे तुरंत करें तो हम क्या बनाएंगे, सी एडवाइज्ड मी या सी सजेस्टेड मी टू डू इट एट वंस, टू डू इट एट वंस। यहाँ देखिए डू नहीं हटाया, तो आपने क्या इससे दोनों सेंटेंस सीखा कि अगर यहाँ वर्ब के पहले अगर डू लगा है तो उसको हटा देंगे, वहां ये डू किस लिए लगाया है, जोर देने के लिए। और ये डू क्या है, इस समय जब वर्ब ना हो तो समझ जाइए ये वर्ब का ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, टू डू इट एट वंस। ये आपके हुआ इंपरेटिव के इस तरह के, यानी कि हमने क्या सीखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, प्लीज वाले, डोंट वाले, इन तरह के सेंटेंस को बनाना सीख लिया है इंपरेटिव के। अच्छा, इंपरेटिव को मैंने जो दूसरा पार्ट जो भाग में बांटा है वो लेट और लेटेस्ट वाले हैं बेटा, तो उनको मैंने अलग से बताया, हर एक चीज बिल्कुल अलग से क्लासिफिकेशन करके, ताकि आपको हर एक चीज अलग अलग समझ में आए। तो इसलिए देखिए आप आ जाते हैं लेट वाले में। अच्छा, लेट वाले में भी 2 होते हैं, एक लेट होता है और एक लेटस होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, लेट और लेटस। तो देखिए पहले मैं आपको लेटस बनाना सिखाता हूँ और फिर लेट वाले सेंटेंस सिखाता हूँ। देखिए तो पहला क्या है, लेटस। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट है, लेटस से स्टार्ट है, तो देखिए किस तरह से होगा, ऐसे ही होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में यूज करेंगे हम, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, इन तरह से मेल लगा लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सजेशन, ये याद रखिएगा। लेटेस्ट हमेशा क्या करता है, हमको एडवाइस देता है, जैसे लेटेस्ट कमिंग सनशाइन, आइए धूप में चले, आओ धूप में चले, तो हमेशा लेटेस्ट में बेटा सजेशन का भाव छुपा होता है। तो सजेशन की वजह से हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा देते हैं, ये याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब को हम किसमें चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले हम वर्ब को, सबसे पहले देखिए यहीं से चेंज स्टार्ट होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है किसमें चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। एक काम हो गया, प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज कर दिया। आगे बढ़े तो क्या मिल गया, कामा इन्वर्टेड कामा। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट दे शुड लगा लो या दैट वी शुड लगा लो, दो में से कोई एक लगा दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दो, चाहे दैट लगा दो चाहे वी लगा दो। और लेटेस्ट को क्या करेंगे, लेटेस्ट को हटा देंगे, इतना काम आपको करना है। ये हो गए आपके लेटेस्ट वाले। चलिए कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कमेंट कमा लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट अस गो टू द सिनेमा। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। तो देखिए यहाँ सेड टू को हटा दिया, क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, क्योंकि किससे स्टार्ट है, लेटेस्ट से। तो मोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड हिज फ्रेंड। आगे बढ़े, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है क्या लगाएंगे भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है लगाएंगे दैट दे शुड, क्या लगा दिया, दैट दे शुड, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड गो टू द सिनेमा। इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड या मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड, मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो टू द सिनेमा। बन गया आराम से।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आई सेड टू द विलेजर कॉमेंट कमा लेट अस हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड द विलेजर दैट दे शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, द चिल्ड्रेन सेड कॉमेंट कमा लेट अस प्ले टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन लेट अस से लगाया सजेस्टेड, द चिल्ड्रेन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टुगेदर। तो देखिए आराम से लेट अस वाले इस तरह बन जाएंगे, क्योंकि लेट अस में उसका रीजन क्या है बेटा, लेट अस में दिया जाता है सजेशन, और सजेशन के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा हम शुड का यूज करते हैं, एडवाइस देता है। और जानते हैं आप लोग, अगर मॉडल अगर आपने देखा होगा तो मॉडल में शुड का यूज किसके लिए होता है, सजेशन देने के लिए होता है, विदाउट फोर्सफुल। तो विदाउट फोर्सफुल सजेशन का काम कौन सा मॉडल करता है, हमारा शुड, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर शुड लगाते हैं। और लेटेस्ट में सबका भाव छुपा होता है, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, वी या दे। तो इस तरह हमारे लेटर वाले सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लेट वाले सेंटेंस पे। लेट वाले सेंटेंस का देखिए, लेटेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सजेशन। लेटेस्ट का मतलब होता है सजेशन, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का। अब आ जाते हैं लेट वाले सेंटेंस में। लेट का मतलब होता है बेटा अलाउ करना, कोई परमिशन, कोई अलाउ हो या परमिट। अलाउ हो परमिट का सेंस हमारा किसमें छुपा होता है, लेट में, और जबकि लेटेस्ट में किसका छुपा होता है, सजेशन का, इसलिए शुड से बनाया गया है। अब देखिए लेट वाले पे आ जाते हैं। तो लेट वाला जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच में लेट से स्टार्ट होगा, इस तरह। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम आएंगे तो क्या लगा सकते हैं, वर्ब को देखिए किस में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे यहाँ पर प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं। तो ये पूरा अर्थ इसी में आ जाएगा। क्या अर्थ आ जाएगा आपका, लगभग लगभग सारे अर्थ आ जाएंगे आपके, आ जाएगा इसमें प्रपोज्ड का भी अर्थ ले लेगा और सजेस्टेड का भी अर्थ ले लेगा, ठीक है। और अगर आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड भी आ सकता है, एडवाइस भी आ सकता है, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। ऑर्डर्ड है और यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकता है, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, सारी चीजें, वो सेंटेंस के अर्थ पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर परमिट का अर्थ है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड ज्यादा यूज करते हैं। इसमें भी ये चीज दोनों की कॉमन हो सकती है ज्यादातर सेंटेंसों में। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को तो वहां के अर्थ के अनुसार हमने प्रपोज, सजेस्टेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड में लगा दिया, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। फिर आगे बढ़े कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। देखिए यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यहाँ पे क्या लगाया जाए। अलग अलग सेंटेंसों में देखिए कभी कभी देख लेते हैं अलग, फिर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर परेशान रहते हैं, हमने तो ये पढ़ा था ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं लेट वाले सेंटेंस 3 तरीके से आपको बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है बेटा, टू लगा दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ आपने सजेस्ट प्रपोज लगाया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू से लगाएं। एक तरीका क्या होता है, पहला तरीका टू से बनाना। तो बेटा जब आप टू से बनाएं, सारे तरीके देख लीजिए यहीं पे अंतर आएगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लगाएंगे, टू। तो जब आप टू लगाएं तो लेट को ना हटाएं, तो आप किससे लगाएंगे, टू लेट। फिर सेंटेंस को पूरा जैसे चेंजमेंट होना हो चेंज कर दीजिए, यानी कि टू लेट और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ देखिए टू के बाद लेट से जोड़ दिया सेंटेंस को, तो जब टू लगाए तो लेट से जोड़ दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है बेटा दैट से बनाने का। यदि आप वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा रहे हैं, टू लगाया तो लेट को देखिए नहीं हटाया, लेकिन जब आप इसको दैट से बनाएंगे, तो जब आप इसको दैट से बनाएं बेटा, तो जब दैट लगाएंगे और दैट के बाद देखिए दैट हमारा क्या होता है बेटा, एक क्लॉज होता है। सोचिए टू तो हमारा इंफिनिटिव था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगता है, तो टू को मैंने किससे जोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो टू लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन बेटा दैट एक क्लॉज है, क्लॉज कभी वर्ब से नहीं जुड़ता है, क्लॉज हमारा किससे जुड़ता है बेटा, सब्जेक्ट से। तो इसको किसकी जरूरत हुई, सब्जेक्ट की। तो फिर हमने दैट के बाद क्या लगाया, एक सब्जेक्ट लगाया। फिर देखिए सब्जेक्ट लगाया, फिर इसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद हमें किसकी जरूरत होगी, वर्ब की। तो हमने लेट को किसमें चेंज किया, माइट में। क्यों, इधर पास्ट में होगा तो मे का मैंने माइट कर लिया, क्योंकि बेटा परमिशन जो लेट होता है परमिशन का काम करता है। अब हमने लेट को किसमें चेंज कर दिया है, माइट में, क्योंकि लेट किसका काम करता है बेटा, परमिशन लेने और देने का। और परमिशन वाला मॉडल हमारा कौन होता है बेटा, मे और माइट। मॉडल में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जब किसी से परमिशन लेना हो या देना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मे और माइट के। जैसे हम लोग क्लास में आने के लिए बोलते हैं सर मे आई कम इन, तो यहाँ पे परमिशन लेना हो या देना हो तो हमने किसका यूज कर लिया, माइट का। और माइट के बाद किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लीजिए। और यहाँ कभी कभी शुड भी यूज कर सकते हैं अगर सजेशन का बात हो तो, ठीक है। तो वैसे मोस्टली क्या यूज मिल जाएगा आपको, माइट मिल जाएगा। तो
तो दैट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, माइट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये देखिए जब दैट से बनाया तो सब्जेक्ट लगाया और लेट का काम कौन करने लगा, माइट। तो यहाँ देखिए दैट से बनाया तो लेट हट गया है, और जब टू से बनाया तो लेट नहीं हटा है। तो ये दो टाइप थे, कॉमा कॉमा टू लगाया, टू से बनाएंगे तो लेट से जोड़ देंगे, लेट को नहीं हटाएंगे क्योंकि टू क्या मांगता है, वर्ब। रीजन मैं बता रहा हूँ, टू के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए नहीं हटाया। और दैट लगाया तो क्यों हटाया, क्योंकि दैट है क्लॉज, क्लॉज लेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ देंगे भाई, सब्जेक्ट को मेन वर्ब की जरूरत होगी, तो लेट को कन्वर्ट कर दिया परमिशन वाले में और माइट में, तो माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो तरीके बेसिकली होते हैं। देखिए तीसरा एक और तरीका होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका सबसे जबरदस्त, कि जो डायरेक्ट का अर्थ होगा वही इनडायरेक्ट का अर्थ होगा। बेसिकली जो डायरेक्ट का अर्थ होगा वही इनडायरेक्ट का अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ पे अर्थ क्या है, सबका सेम आता जा रहा है। जो एक्टिव का अर्थ, जो डायरेक्ट का अर्थ है वही इनडायरेक्ट का है, उससे वही अर्थ निकलना है। अब देखिए एक तीसरा तरीका है, इससे भी आपका सेम वही अर्थ निकलेगा और इस तरीके से बनाया जा सकता है। कि आप क्या करें, यहाँ पे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखें, वर्ब को चेंज कर दें, फिर कॉमा एंड कॉमा क्या लगा दें, टू, और टू को किससे जोड़ेंगे, हमने आपको बताया था टू क्या मांगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट भी परमिशन में काम कर रहा है, आप चाहेंगे लेट ना लिखना चाहे तो अलाउ लिख लें। मैंने बताया था लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ या परमिट। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लेट हटा के अलाउ कर लिया, तो यहाँ पे लेट का काम कौन करने लगा, अलाउ। अब भी सेंटेंस बन जाएगा। तो ये तीन तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल भी बता दूं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, he said to his teacher, he said to his teacher, comma inverted comma, let me go home, let me go home। तो ये सेंटेंस है हमारे पास। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तरीका क्या है, मैं लेट से आपको चेंज करके बताता हूँ। लेट से बनाया तो क्या लगाया, he said to his teacher। देखिए टीचर की बात हो तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो he requested his teacher to, कमेंट कम हटाया है टू, और टू लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, लेट को नहीं हटाएंगे, तो टू लेट लिख लिया है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, ही, तो ही के क्या लिख दिया, हिम, गो होम। तो क्या हो जाएगा, टू लेट हिम गो। ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आप मैंने क्या बनाया है, लेट की जगह आप अलाउ का यूज कर सकते हो, कि लेट का मतलब भी क्या होता है, परमिशन। लेट ना लिख के हम अलाउ लिख देंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा, इसलिए भी चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू अलाउ हिम गो होम। तो ये आपका दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका मैंने दैट वाला बताया था, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, और फिर यहाँ कॉमा एंड कॉमा हटा के क्या लगा दिया, दैट। अच्छा दैट लगेगा तो तुरंत सब्जेक्ट लगेगा। चलिए सब्जेक्ट की बात आती है, तो यहाँ पे जो लिखा था हमारा सब्जेक्ट मी किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ से ही आया, तो यहाँ पे सीधे सीधे ही लग जाएगा, क्योंकि क्लॉज के बाद सीधे किसका यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का। क्लॉज के बाद सब्जेक्ट किसका यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का। तो दैट ही, अच्छा ही मानेगा मेन वर्ब, तो क्या लगा दिया, माइट गो होम। यहाँ क्या हो जाएगा, परमिशन के लिए माइट गो होम। तो ये परमिशन के सेंस में मैंने क्या लगाया है, माइट, और सजेशन के सेंस में शुड भी हो सकता है। सजेशन के सेंस में क्या बोल रहा है, वो परमिशन मांग रहा है, और सजेशन की अगर बात है तो क्या हो जाएगा, शुड। तो शुड भी यूज कर सकते हैं। शुड क्या मांगेगा, अर्थ ये रहेगा, सजेशन का सेंस है और ये परमिशन का सेंस है, तो माइट वैसे ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन मानते हैं। आपने एक चीज पढ़ लिया, दूसरा ऑप्शन नहीं आया, आप बैठे हो कि यार ये पढ़ा तो या ही नहीं रहा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए पूरी आपको जानकारी दी जा रही है। हर सेंटेंस को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत मेहनत से। तो हो सके तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि हमारा चैनल का और ज्यादा पब्लिकेशन हो सके और ज्यादा पब्लिक हो सके, तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो आते हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो जो हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव। इंपरेटिव के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा ऑप्टेटिव पार्ट है। आते हैं ऑप्टेटिव पार्ट में। तो ऑप्टेटिव के बारे में मैं आपको पहचान इसकी बता दूं। ऑप्टेटिव हमेशा क्या होता है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि या तो इसमें आशीर्वाद दिया जाएगा, या तो ऑप्टेटिव पार्ट में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में या तो हमारे लिए आशीर्वाद दिया जाएगा या श्राप दिया जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद या श्राप का सेंस है, आशीर्वाद या श्राप का सेंस है, तो आप समझ जाइए ये क्या है, ऑप्टेटिव पार्ट है। क्योंकि ये ऑप्टेटिव पार्ट होता तो एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, इसको थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो इसको अलग से समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद या श्राप का सेंस है तो समझ जाइए ये ऑप्टेटिव है। अब ये ऑप्टेटिव है, आप ये जान गए इसमें आशीर्वाद या श्राप दिया जा रहा है, ये ऑप्टेटिव है। तो अब इसको बनाने का नियम सीख लीजिए। तो ये पहले पहचानेंगे फिर उसके बाद उसको बनाएंगे। तो देखिए बनाने का क्या सिस्टम होता है, ये आते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, इस तरह।
तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। तो यहाँ देखिए अगर आशीर्वाद या श्राप है तो बड़े ध्यान समझिएगा, पहला काम बेटा यही बदलना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, पांचों में से कोई सा भी पार्ट हो। सबसे पहले किसको बदलेंगे बेटा, वर्ब को। तो वर्ब को किस में बदलेंगे अब देखते हैं हम लोग। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है, जब प्रार्थना की जा रहा है तो हम किसमें चेंज करेंगे, विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, तीन चीजों में लगाएंगे उसके अर्थ के अनुसार, विश्ड में, प्रेज्ड में, ब्लेस्ड में। और यदि वहां पे आपके लिए श्राप दिया जा रहा है तो किसका यूज करेंगे, कर्स्ड का यूज करेंगे, पहली चीज। अब आ जाते हैं एक चीज और, नोट डाल के मैंने लिख दिया है, यदि सेंटेंस में वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय का यूज है तो फिर यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बेड का। तो यहाँ देखिए आपके लिए क्या चीज हो गई है, विश्ड मिल जाएगा, प्रेड मिल जाएगा, ब्लेस्ड मिल जाएगा, कर्स्ड मिल जाएगा और बेड मिल जाएगा। ये कब लगाएंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय का यूज होगा तब। समझ में आ गया होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में बेसिकली हम लोग 5 चीजों का यूज करते हैं, विश्ड, प्रेज्ड, ठीक है, कर्स्ड और ये बेड, ये चीज। अब आ जाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे। दूसरे नंबर पे आपको आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, दूसरे नंबर पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के 3 स्टेप होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लासिफिकेशन किया था, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि 3 चीजें से इसको हटाएंगे। यदि आशीर्वाद या श्राप वाला सेंटेंस बेटा किससे स्टार्ट है, मे से, अगर वो मे से स्टार्ट है तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के किसका यूज करेंगे, दैट से। मे से अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तो हम लोग मे वाले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और फिर किसका यूज कर देंगे, मे को माइंड में बदल देंगे, ये याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा आशीर्वाद उसमें भी दिया जाएगा लेकिन उसमें मे नहीं लगा होगा। अब मे नहीं लगा होगा तो भैया क्या करेंगे, आशीर्वाद लेकिन दिया जा रहा है तो देख लेंगे मे से तो स्टार्ट है लेकिन मे नहीं है, मतलब कि आशीर्वाद का तो सेंस है लेकिन मे नहीं है, लेकिन पीछे सब्जेक्ट हमको दिया है। तो देखो हम क्या करते हैं, विश्ड प्रेज लगा देंगे प्रार्थना करने के लिए और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे और वहां पे जो पीछे सब्जेक्ट होगा उसको कहां ले आएंगे, आगे ले आएंगे और मे को अंडरस्टूड कर लेंगे, मे का अर्थ समझ लेंगे, क्योंकि मे किसके लिए यूज होता है, ये कामना के लिए यूज होता है। तो मे का अर्थ हम ले लेंगे, अंडरस्टूड कर लेंगे और क्या लगा देंगे, माइट, यानी माइट नहीं था तो अपने मन से मे को माइट में बना लिया। ये दूसरा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब लगाएंगे बेटा, जब मे ना दिया हो और पीछे सब्जेक्ट लेकिन दिया गया हो तो सब्जेक्ट को आगे लाएंगे और मे का अर्थ ले लेंगे, मे का अर्थ अंडरस्टूड कर लेंगे और मे की सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देंगे, माइट का, और सेंटेंस को बना देंगे। तीसरा देखिए बेटा, तीसरा टाइप, तीसरे टाइप में क्या होगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद मे नहीं दिया होगा और उधर सब्जेक्ट भी नहीं दिया है, मे भी नहीं दिया है सब्जेक्ट भी नहीं दिया है, तो वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कुछ नहीं लगाएंगे। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझा, क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद मे लगा था तो क्या लगाया, कंजंक्शन दैट और सब्जेक्ट दैट के बाद सब्जेक्ट लगाया, मे को माइट में चेंज कर दिया, पॉइंट नंबर 1। टाइप नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद मे नहीं लगा था लेकिन पीछे सब्जेक्ट था तो क्या कर दिया, दैट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, मे को अंडरस्टूड करके फिर से लगा दिया, मे को माइट में। फिर आगे तीसरा टाइप के सेंटेंस में ना तो मे है ना तो सब्जेक्ट है, मे भी नहीं है सब्जेक्ट नहीं है, आशीर्वाद या विश कुछ कर रहा है लेकिन ना सब्जेक्ट है ना मे है हमारे पास, तो ऐसे सेंटेंस में बेटा कुछ नहीं लगाते हैं, कॉमा एंड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। अब इनको देखिए, तीनों सेंटेंस मैं आपको देता हूं इसी टाइप के। पहला सेंटेंस क्या है देख लीजिए, ही सेड कॉमा एंड कॉमा हैप्पी होली, वो आपको विश कर रहा है, क्या कह रहा है, हैप्पी होली। तो क्या किया हमने भाई, तो ये किस टाइप में है, ये ना मे से स्टार्ट है ना इसमें सब्जेक्ट है, तो बेटा ये तो वही वाला पार्ट है जिसमें कुछ नहीं लगता है, समझ में आया ना, तो ये मे से स्टार्ट है, इसमें मे भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है, तो बेटा इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, ही विश्ड अ हैप्पी होली, क्या बनाएंगे, सेट टू को चेंज किया हमने विश्ड में, तो ही विश्ड अ हैप्पी होली, पहला सेंटेंस बना लिया आप लोगों ने, ही विश्ड अ हैप्पी होली। दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो देखिए यहाँ विश कर रहा है तो ही विश्ड मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग में देखिए क्या है, ना मेरे पास मे लिखा है ना सब्जेक्ट लिखा है, जब मे भी नहीं लिखा है सब्जेक्ट भी नहीं लगा है तो यहाँ पे बेटा क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ये कौन से टाइप का है, तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया था।
फिर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ही सेड कॉमा एंड गुड बाय। अब गुड बाय आ जाए तो मैंने आपके लिए बताया था नोट करके, जब भी गुड नाइट या गुड बाय आ जाएगा तो सेड एडजेक्टिव किस में चेंज करेंगे, बेड में। तो क्या हो जाएगा, ही बेड गुड बाय, ही बेड मी, या जिसको बोल रहा होगा आप नहीं है तो कोई बात नहीं, ही बेड गुड बाय। तो यहाँ पे देखिए बेड, यहाँ पे भी कंडीशन हमने क्या यूज किया, कुछ नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर मे है ना यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाया, कुछ नहीं, कॉमन कॉमन देगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिर क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा गुड नाइट। तो क्या हो जाएगा, ही बेड मी गुड नाइट। यहाँ पर भी देखिए ना मे है ना सब्जेक्ट है, जब मे भी नहीं है कोई सब्जेक्ट भी नहीं है तो यहाँ पर कंजंक्शन कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही बेड मी, बेड लगा देंगे, ये लिखा हुआ है ही बेड मी गुड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 5 नंबर में आ जाएंगे, मदर सेड टू मी कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए मदर क्या कह रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, या आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो मदर प्रेड मी, प्रार्थना कर रही है, मदर प्रेड मी कॉमा। अब की बार बेटा किससे स्टार्ट है, मे से। मैंने आपको बताया था मे से हो या पीछे कोई सब्जेक्ट दिया हो, दो कंडीशन होती है, तो यहाँ कंडीशन हम दैट लगाते हैं। तो यहाँ क्या किया, मदर प्रेड मी दैट, और यहाँ पे क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, मी आ जाएगा आई पास, आई माइट लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। द ऑडियंस सेड कॉमेंट कॉमा लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए बेटा इसमें भी, इसमें क्या है, मे नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, क्या है, एक सब्जेक्ट मिल गया है, क्या, द प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने क्या बताया था, दैट लगने के दो कंडीशन होते हैं, या तो मे हो और मे ना हो तो कम से कम सब्जेक्ट हो। तो आपको मे तो नहीं मिला लेकिन क्या मिल गया बेटा, सब्जेक्ट मिल गया है। द ऑडियंस प्रेड दैट, क्या लगा दिया, दैट। तो दैट के बाद सब्जेक्ट मानते हैं, ये तो जरूरी है। दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, मे को क्या करते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं, दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट पार्ट में आ जाते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में इसमें क्या दिया होगा, इसमें जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, अप्लाउज, रिग्रेट, ये सारी चीजें के भाव हो, यदि उसमें आश्चर्यसूचक चीजें दी हुई हो इस तरह की, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो, और एक एक्सक्लेमेटरी पहचान के लिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, आश्चर्यसूचक सा, तो वो उसकी पहचान हो जाती है। इस तरह की चीजें अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिलती है तो हम ये पहचान जाएंगे, ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब पहचान जानने के बाद आ जाते हैं बनाने के तरीके पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसमें यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि बेटा एलॉस लगा हो तो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, हुर्रा लगा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ब्रेवो लगा होगा, एप्लाउडेड विद सेइंग, या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दोनों हो सकता है, लेकिन एप्लाउडेड ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा एग्जाम में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा था, एप्लाउडेड भी लगा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ था, एप्लाउडेड। तो एप्लाउडेड ज्यादा सटीक आंसर होता है, ये आप लोग समझ लीजिए, होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी, एप्लाउडेड विद सेइंग भी। तो ब्रेवो को चेंज कर दिया। फिर आ जाइए आ या आह में क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, व्हाट या हाउ आ जाए। अब आप लोग कहेंगे व्हाट या हाउ क्वेश्चन वर्ड में भी आता है, इसमें भी है, तो इसमें उसमें क्या अंतर है भाई, उसमें व्हाट या हाउ के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, लेकिन इसमें क्या लिखा है, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखा है। तो जब एडजेक्टिव लिखा होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी इस तरह साइन भी बना होगा, तो ये व्हाट या हाउ कौन वाला है, एक्सक्लेमेटरी वाला व्हाट या हाउ है। अब हम इसको पहचान गए, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये व्हाट या हाउ कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी वाला। व्हाट या हाउ किस लिए यूज होता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो आ जाते हैं व्हाट या हाउ किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड या एक्सक्लेम्ड विद वंडर्ड में इसको चेंज कर देंगे। और ये याद रखिएगा यहाँ पर वेरी और ग्रेट का यूज जरूर करते हैं व्हाट या हाउ के लगाने के लिए, क्योंकि जो व्हाट या हाउ होता है वो बहुत ज्यादा के लिए यूज होता है, तभी तो सरप्राइज हो जाता है, इसलिए व्हाट या हाउ को हटाएंगे तो वेरी या ग्रेट का यूज जरूर करेंगे। तो हो गया ये आपका व्हाट या हाउ। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, कॉमेंट कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, और दैट के बाद एक सब्जेक्ट लगाएंगे और पूरे नियम असर्टिव की ही भांति होंगे। अब आ जाते हैं इसके सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है, ही सेड कॉमेंट कॉमा एलास आई एम रूम्ड। तो देख लीजिए भाई यहाँ क्या लिखा है, एलॉस,
और एलॉस लिखा होगा तो हम किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो देखिए ही और सेड को चेंज करके क्या लगा दिया है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखा है, सब्जेक्ट में ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वाज रूइंड, क्या हो जाएगा, ही वाज रूइंड। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, सी सेड कमेंट ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ ब्रेवो किस में चेंज करेंगे भाई, अपलाउडेड विद सेइंग ही, हो जाएगा सी अपलाउडेड विद सेइंग दैट, अपलाउडेड विद सेइंग, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। और वी कौन सा पर्सन है, वी हैव वॉन द मैच, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। देखिए सी के पास जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे सी ना कर दीजिएगा, फिर वही गलती, क्या ना करेंगे, वी को सी ना करेंगे, क्यों, क्योंकि वी हैव वॉन द मैच, वी मतलब हम मैच जीत गए, और हम मैच में कौन से लोग जीतेंगे, सब लोग मिलके। तो जब वी में सबका अर्थ छुपा हो तो वी को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच, ठीक है, दे हैड वॉन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सी सेड कॉमेंट कमा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, व्हाट या हाउ आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी साइन कहां लगता है, लास्ट में। अब आ जाइए, व्हाट किसका सूचक होता है भाई, सरप्राइज का या वंडर्ड का, तो सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, रिकॉर्डिंग वर्ब के वर्ब को, सी exclaimed with surprised, सी exclaimed with surprised, कमेंट का मुझे क्या लगा देंगे, दैट, दैट लगा दिया, मेन सब्जेक्ट को क्या लगा लेंगे, आगे ले आएंगे, दैट के बाद क्या चाहिए, हमने आपको बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, दैट फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, दैट फ्लावर, दैट या द फ्लावर आप लगा सकते हैं, दैट द फ्लावर या दैट द फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। हमने आपको बताया था वेरी या हाउ वाले सेंटेंस में वेरी या ग्रेट का यूज जरूर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, सी exclaimed with surprise that flower is a very beautiful, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्या लिखा है, he said comment comma of enough, पर्याप्त है। तो देखिए बहुत दुखी होके बोलते हैं ना ओ, तो ये किसका सूचक होता है, सारो का, तो क्या हो जाएगा, she exclaimed with sorrow, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, it was very, ठीक है, it was very enough, it was very enough या much enough, यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, he said कॉमेंट कॉमा, फिर देखिए ये भी आपका किसका प्रतीक होता है, सारो का, तो क्या हो जाएगा, he exclaimed with sorrow that, ये हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, she exclaimed with sorrow, she exclaimed with sorrow, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, that, और my dog का क्या हो जाएगा, his dog was dead। तो इस तरह देखिए आपके ये सारे सेंटेंस बन गए हैं और ये सारे पार्ट खत्म हो गए हैं। तो मेरा जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो पूरे एक्सरसाइज पर डिपेंड होगा, पार्ट नंबर 3 होगा, ये आपका पार्ट नंबर 2 था। तो आप इन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को अच्छे से देख लीजिए, तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज पे डिपेंड होगा। तो इस तरह से मैंने पूरे पार्ट खत्म कर दिए हैं। अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख के हमसे पूछ सकते हैं।